निवारण करना, उनकी पूरी समस्या को अपने से समझ के, अपनी समस्या मान के उनको पूरा करना। कोई न्यू आशीर्वाद दूंगी, आप अपना बनकर और अच्छे काम करो, लाइब्रेरी और पानी की समस्याएं जितनी दिक्कत है ये सब पूरी करो। जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी कि वार्ड ही मेरा घर है, मैं प्रत्येक समस्या को अपनी समस्या मानूंगी, तभी कोई कैंडिडेट किसी समस्या को दूर कर सकता है जब वो समस्या की वाकिफ उसको पता हो कि लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूरे गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने की कोशिश करेंगे जी, और पानी की समस्या को खत्म करेंगे। पूरी जो मेन गली है ना वे पानी की भरी हुई है, और समस्या है सीवर की और प्रौढ़ शिक्षा की और लाइब्रेरी की, ये खुलवाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो है जी पानी, पीने के पानी की है, पीने के पानी जी, क्या समस्या, मतलब समय पर नहीं आता या मतलब खारा पानी, गंदा पानी पहुंचता नहीं, पाइपलाइन कोई ध्यान नहीं, मतलब ये जो सीवरेज का पानी मिलकर उसमें पानी पहुंचता है जी। हाँ। तो पानी की पीने पानी की व्यवस्था कैसे करते हो जी आप? नहर पर से लाते हैं, मतलब वो तो काफी दूर काफी दूर हो जाता है, नहरों पर से। इससे तो समय की बर्बादी होती है। समय की बर्बादी होती है। हमें ये उम्मीद है कि गलियों में अंधेरा रहता है, जैसे लाइट का प्रबंध हो, और जैसे कि ये जो काम करने वाले हैं अभी बिल्कुल बंद हो चुके हैं, तो ये काम करने वाले आए साफ सफाई करने वाले, और जगह जगह कचरा पड़ा रहता है, और जो पानी आता है इसकी सप्लाई बहुत कम है, गांव के अंदर पानी बिल्कुल नहीं पहुंच पाता। तो इन्हीं के ऊपर क्यों विश्वास किया आपने? विश्वास उसी पर किया जाता है जिस पर ये हो जो कर सकता है ये काम, तभी तो विश्वास किया कि भाई ये काम कर सकती है। तो आपको पूरी उम्मीद है? भाजपा सरकार पर उम्मीद है, क्योंकि हमारी ऊपर भी क्योंकि भाजपा से जुड़ी हुई है, गवर्नमेंट है और ये ऊपर जुड़े हुए हैं। पहले तो जी भाजपा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमें टिकट मिली है और चाहते हैं कि आगे आए, बढ़े और अच्छे से गांव का विकास करें। हाँ, और साफ सफाई का जैसे विशेष ध्यान देंगे। गांव में पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, हर समस्या का अच्छे से समाधान करेंगे। बच्चा ने बहुत सारे काम करवाए हैं। पहले क्या काम करवाए हैं? पहले हर समस्या का समाधान हुआ, बढ़ने से पहले भी, मतलब पार्षद बनने से पहले इन्होंने इतने काम करवा दिए, तो बनने के बाद तो और भी जिम्मेवारी बढ़ जाएगी इनकी है, और वार्ड को उम्मीद भी है कि करवाएंगे, बहुत ज्यादा करवाएंगे। बनने से पहले ही बहुत ज्यादा काम करवा रखे हैं। ठीक है जी। और हमने सरकार पे हाँ, ज्यादा हाँ जी। भरोसा है, हमें सरकार से भी बहुत ज्यादा उम्मीद है कि हमें टिकट दिया तो कुछ सोच समझ के कुछ अच्छा करने की वजह से ही मिली है। बहुत मददगार है जी गरीब की, और बहुत अच्छा काम करवाती है। जो इनकी समस्याएं हैं जैसे पानी की हैं, सीवर की है, बहुत सारी समस्याएं होती है, जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे सारी। गांव ने भी भरोसा जता दिया तो काम खरा उतरेगा, अच्छी खरा उतरेगा, मतलब आपको उम्मीद है? उम्मीद की हमने सिर पर टेक रखा है, और जता के लावांगे काम। तो एक इलेक्शन तो पहले भी इसने गांव के ऊपर तो बहुत बड़ा शान टेक रखा है। सर, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव व शहरों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं सुनारिया गांव में, वार्ड 22 वार्ड। हम जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। समाज सेवा की बात हो, खिलाड़ियों की बात हो, सार्वजनिक कामों की बात हो, हमेशा अग्रणी रहते हैं, बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। कहीं पर गौशाला में दान देने की बात हो, राजकुमार सुनारिया जी। हम आपको बता दें, निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इनकी मिसिज रीना जी पार्षद प्रत्याशी हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि वार्ड में क्या समस्याएं हैं। हम आपको ये बता देते हैं कि राजकुमार सुनारिया जी ने भी पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे रखी है, जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बनाया है, और अब ये पार्षद प्रत्याशी की दौड़ में है इनकी मिसिज रीना जी। तो जानने का प्रयास करेंगे क्या समस्याएं हैं, क्या इनका प्रयास रहने वाले हैं, क्या ये काम करवाएंगे यदि वार्ड 22 की जनता इनको मौका देती है तो। सर नमस्कार। नमस्कार। पहले तो मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं सबको। आज हमारे को जो भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास और भरोसा जमा कर हमारे को 22 वार्ड की टिकट देने का काम किया है, जो कि लेडीज सीट है, रीना मेरी मिसिज। तो पहले तो मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी का पहले तो मैं उनको अपने तहे दिल से हृदय से उनका स्वागत करता हूं। सर, पार्टी तो आप पर पहले विश्वास करती है, क्योंकि आज आप जिस पद पर हो, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा, बहुत बड़ा पद है, तो पार्टी का विश्वास तो पहले आप पर है। तो आप पार्टियों पर जैसे वार्ड की जनता को भी आपको उम्मीदें हैं, क्योंकि एक तो आपको टिकट मिली हुई है, दूसरी बात आप पहले किसान मोर्चा के अध्यक्ष हो। पहला क्वेश्चन हमारा यही है, किसानों को लेकर यदि वार्ड 22 से आप पार्षद बन जाते हो तो किसानों को लेकर आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं? जो हमारे को जिम्मेदारी दे रखी है किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष की,
तो अपने किसान भाइयों को, क्योंकि जैसे हमने चंडीगढ़ में भी सीएम साहब के सामने रखी थी अपनी किसानों की बात, डीएपी पे, यूरिया पे, जैसे किसानों की तरफ के सब्सिडी देने का काम कर रही है, और भी थोड़ा, और एक सहकारिता बैंक के लिए जैसे किसानों को बगैर ब्याज 1 लाख का लोन दिया जा रहा है। तो ऐसे में भी हम सरकार के साथ अपना अच्छा मतलब यही रखेंगे अपने किसान भाइयों की बात, कि भाई किसानों को जहां भी जरूरत रहे तो सरकार ने आश्वासन दिए है, काम भी किए हैं और भी करवाएंगे, ये भी मुख्यमंत्री पर हमने भरोसा है। सर, आपके वार्ड 22 में सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप पार्टी से भी जुड़े हुए हो, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। यदि वार्ड 22 की जनता पर भरोसा करती है, आपको आशीर्वाद देती है, तो ऐसी समस्या जिसका पहली कलम से निवारण करना चाहोगे, समस्या समाधान करना चाहोगे, क्या कुछ करना चाहोगे? सबसे पहली समस्या तो मेरे गांव की क्या है कि सीवरेज नहीं हो रहा जी। तो हम पहले तो अपनी सबसे पहली समस्या अपनी सीवरेज करवाने का काम करांगे। और दूसरा जैसे खिलाड़ियों का है, खिलाड़ियों का भी जैसे जो भी मतलब जीत का आ रहा है जी जी, और उनको मतलब जैसे पहले भी अभी मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया था, और पानी की पीने की जो समस्या है वो भी हमें मतलब इस बारे में सबसे पहले अपने काम रखेंगे मुख्यमंत्री के सामने। और हमने अपने 22 वार्ड की जनता पर भरोसा है कि इन्होंने अपना सरकार के साथ अब के ऐसा मतलब समझौता कर रहे हैं। मैं तो चुनाव लड़ने से पहले तो भाईचारे को इकट्ठा किया मैंने, अपना मेरा कल्याण पाना है। जब भाईचारे से एक बार करके दोबारा 3 दिन के बाद फिर इकट्ठा किया, तो हमारा कल्याण पाने ने वो आशीर्वाद ये दिया कि भाई चुनाव लड़ो और 22 वार्ड का काम करो। उसके बाद दूसरा हमारा एक में ध्यान पाना है, उन्होंने भी मतलब पहले उनका एमसी बना गया हमारे पाने ने, तो उन्होंने भी खुल कर समर्थन कर दिया बेहिचक होकर के भाई हम अब की बार बड़े पाने को मौका देवांगे। उसके बाद तीसरा पाना किया, उन्होंने भी समर्थन किया, और चौथा पाना है वहां भी हमने बुरान पाना, उसमें भी हमने आपस में तालमेल में भाईचारा बढ़िया तरीका बात की और एक दूसरे से आपसी में सरकार में हिस्सा करने की बात की। और ऐसे में हमारे बुजुर्ग धर्मवीर पहलवान जी, हमारे सत्यवान जी, जो सारे हमारे मजबूत आदमी हैं, इन्होंने ये चुनाव को संभाल रखा है। हम तो सिर्फ चौकीदार की तरह काम करेंगे। राजकुमार जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी, और इनका एक बड़ापन भी मानते हैं कि पूरा गांव, पूरा वार्ड को इन्होंने पहले इकट्ठा किया है, उनसे आशीर्वाद दिया है, उनकी सहमति जताई है, उसके बाद इन्होंने पार्षद प्रत्याशी के लिए ताल ठोकी है। जैसे हम आपको एक पंचायती उम्मीदवार कहेंगे, क्योंकि पंचायती उम्मीदवार वो होता है जिसको लोग खड़ा करते हैं। आपने चुनाव लड़ने से पहले, घोषणा तो अब हुई है, उससे पहले आपने पूरे वार्ड को इकट्ठा किया है, पूरा वार्ड का जो बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके सिर पर है, तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे? तो आपका बड़ापन है कि आपने पहले इकट्ठा किया, आज उनकी लड़ाई आप लड़ोगे यदि आपको मौका मिलता तो क्या कुछ कहना चाहोगे? इनके आशीर्वाद के बगैर तो अपनी सोच और विचार ही नहीं था उठने का। और दूसरी बात, जैसे भी जो गांव के शमशान घाट है, हमारी लाइब्रेरी है, जैसे एक स्टेडियम का भी हमने मुख्यमंत्री से अपना सर्वे करवाया है यहाँ सुनारिया में। तो दूसरी कोर्ट और तहसील की भी हमने यहाँ जैसे पहले पास कर रखी थी, तो बीच में कुछ कारण से रुक गई थी, वो भी मुख्यमंत्री को हमने रखा कि हमारे सुनारिया गांव में कोर्ट और तहसील का काम जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। मतलब गांव में ही चाहते कि कोर्ट और तहसील का काम गांव की गांव में हो, बाहर ना जाना पड़े, रोहतक शहर में ना जाना पड़े। नहीं, शहर की भीड़ खत्म करने के लिए बाहर निकालने का सरकार का इरादा था, और जिन्होंने मतलब सरकार ने ये फैसला ले लिया कि भाई सुनारिया में ये जेल भी है, वहां कोर्ट हो जाएगा, वहां तहसील, और शहर की भीड़ खत्म होने का भी काम हो। एक पहले कहावत होती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखो बनोगे नवाब। वैसे आपने बात बता दी कि स्टेडियम की आज वो विपरीत सिद्ध हो रही है, खेलने कूदने से नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से नवाब बनते हैं। तो खेलों की बात करते हैं, खेलों को लेकर आपने स्टेडियम की बात कही है, तो क्या गांव में स्टेडियम है? और नहीं है तो आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं? वार्ड 22 की जनता आपको मौका देती है
हमारे गांव में अभी स्टेडियम है नहीं, और उसके लिए ही हमने 2-3 बार प्रयास किया। तो अब स्टेडियम के लिए जितने 5-4 एकड़ जमीन मतलब सरकार ने सर्वे करवाई है, और उसी पे भी क्योंकि खेल से एक मतलब ऐसी वो होती है कि जैसे बच्चा सुबह घूमे और अपनी एक्सरसाइज करे, माइंड फ्रेश रहे, माँ बाप का भी दिल खुश रहे। तो ऐसे में भी मतलब नशे से दूर रहने का भी मतलब हमारी खाप पंचायतों ने भी ये रखा कि भाई नशे को कम करने का प्रयास किया जाए। और सरकार ने भी सहारा मांगा था कि खाप पंचायतों से कि भाई हमने नशे को दूर करने का सहारा का साथ चाहिए। तो इसी में भी मतलब सभी हमारी सभी 36 बरादरी के आदमी सभी लग रहे हैं कि भाई नशे को कम से कम किया जाए और सरकार का इस बारे में साथ दिया जाए। राजकुमार जी बात करते शिक्षा की, कहते शिक्षा के बगैर प्रत्येक इंसान अधूरा है, प्रत्येक युवा अधूरा है। यदि वार्ड की जनता आपको मौका देती है, वार्ड 22 की जनता आशीर्वाद देती है, तो शिक्षा में सुधार हेतु आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं? शिक्षा में तो हमें लाइब्रेरी का भी प्रयास पूरा किया जाएगा, और शिक्षा से ही सब कुछ चलता है। शिक्षा के बगैर तो बच्चे जिसको जन्म देते हैं तो हर माँ बाप ये सोचता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर शिक्षित बने। तो इसी में ही हमारे जैसे अभी SC BC समाज में वहाँ पंचायत हुई थी, वहाँ भी मतलब ये आश्वासन दिया था। हमारे मनोहर लाल के OSD आए थे, सुदेश कटारिया जी, जैसे शमशान घाट की समस्या है उनकी, तो हमारी कलम से वो काम भी मतलब 100% होगा जो उनकी शमशान घाट की समस्या खत्म की जाए। चैनल के माध्यम से वार्ड 22 की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? हम तो अपने 22 वार्ड से और अपने दोनों सुनारिया गांव, रामनगर और ये 2 कॉलोनी और है हमारी, तो 22 वार्ड से यही प्रार्थना करते हैं कि भाई हमारे को जिताने का काम करेंगे तो हमारे को काम करने का मौका मिलेगा, और सरकार का होते और सारा यही मतलब कि भाई सरकार से हम अपने 22 वार्ड का काम करवा सके। राम राम जी ताऊ जी। राम राम जी। राम क्या नाम है जी अपना परिचय? धर्मवीर पहलवान जी। ताऊ जी सतगामा उप प्रधान, क्या कुछ सतगामा की चौधर सुनारिया जी जी सतगामा प्रधान प्रकाश हमारे बीच में है। जी जी। और तो सर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? पहले तो आप भी एक जिम्मेवार पद पर हो, राजकुमार जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? कैसी छवि है, क्या आपको उम्मीद है यदि ये बन जाते हैं तो यहाँ पर विकास करवाएंगे? छवि के बारे में तो सरकार ने इसका यो पद दे रखा है। जी जी पहली बात तो यह। जी दूसरी बात यह, हम इसने ईसा देखना चाहा यो बनी जाएगा तो काम करवाओगा तो ठीक करना तो 5 साल में आई जहाँ से ये टेम जी करेगा तो हम इसकी गेल सा, और एक को ना पूरे गांव का समर्थन मिल रहा है जी। और बनावांगे तो इसको मतलब इनको पंचायती उम्मीदवार कह सकते हैं? कति 100%। क्योंकि जो लोगों ने खड़ा किया है पंचायत करके इकट्ठा किया, तो पंचायती उम्मीदवार पंचायती उम्मीदवार मान के नहीं खड़ा कराया है। जी हाँ, वो निशान तो इसने आज मिल रहा है जी। पहले इसने पूरा गांव इकट्ठा कर लिया, सारे गांव ने इसका समर्थन कर दिया और कॉलोनी ने, और हम इसकी गेल सा और भगवान से प्रार्थना करा कि इस बेड़ी ने पार करांगे, इन्हें बढ़ावांगे। धन्यवाद जी। चाहोगे आज जैसे सबसे पहले राजकुमार भाई साहब को टिकट मिली है, तो आपके गांव की बात करें, वार्ड 22 की बात करें, तो क्या उम्मीदें हैं इनसे? उम्मीदें सर ये है, 22 वार्ड से पार्टी से टिकट मिली हुई है, जी जी लेकिन ये हमारे यहाँ इकट्ठे होकर पंचायती उम्मीदवार है। जी। हमारे को आशा है अगर ये ऐसा काम करेगा, पार्टी समर्थित है, तो कुछ काम हो जाएंगे गांव के। गांव में समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। 22 वार्ड एक ऐसा वार्ड है जो आज तक इसमें निगम में जो 22 वार्ड है इसमें कोई काम नहीं हुआ अब तक। पहला जो कैंडिडेट था MC था रामू, उसका चांस था कुछ, एक एक्सीडेंट होने की वजह से वो हमारे काम सारे अधूरे पड़े हैं। और ये सारे काम से समर्पित है, पंचायती उम्मीदवार है, पार्टी को दिया, पार्टी ने इसको दिया टिकट, तो ये पार्टी समर्पित तो पहले से ही है। लेकिन आज के टाइम में ये हमारी तरफ से पूरे दोनों गांव की तरफ से पंचायती उम्मीदवार है। आपको उम्मीद है यदि आज पार्षद बन जाता है वार्ड 22 रोहतक में 1 नंबर पर होगा? ऐसा हमारी उम्मीद है, यही है, इसीलिए इसको बनाया जा रहा है क्योंकि पार्टी समर्पित है। हमारा पूरा भरोसा है ये लड़का काम कराएगा और पूरा गांव मिलकर इसको बढ़ाएंगे।
उम्मीद है कि विकास कार्य करवाएगा। करवाएगा, क्योंकि ये पार्टी के साथ है। क्या क्या आशीर्वाद दोगे? हम इसको बढ़ाएंगे। आशीर्वाद ये है कि काम कराए, इसको और भी आगे तरक्की मिले, पार्टी इसको और भी आगे बढ़ाए। मैं प्रकाश प्रधान, सतगामा प्रधान, सुनारिया। प्रकाश जी, आप भी एक बहुत जिम्मेवार पद पर हो और आपने खूब रेले जेले देखे हैं, क्योंकि आदमी जब इस पद पर जाता है, सतगामा प्रधान को छोटी मोटी बात नहीं है। तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे? पार्टी ने जो इनके ऊपर भरोसा जताया है, क्या वो सही है? मैं तो ये कहूंगा कि सबसे पहले तो हमारे दोनों गांव ने और हमारी कॉलोनी ने जो भरोसा जताना इस पे, वो बहुत बड़ी बात है। ना तो और भी हमारे भाई बहुत थे, पर बाकी जो इस पर राजकुमार पर भरोसा जताया है, तो हम न्यू चाह कि योग कत्ती खरा उतरेगा और परमात्मा साथ देगा और भाईचारे का आशीर्वाद है। जी हम बनावांगे जी एक कमेटी, अगर ये जीत जाता है तो एक कमेटी बनावांगे, वह कमेटी काम करेगी। इसका तो सिर्फ नाम होगा कि राजकुमार बन गया, बाकी हमारी सारे काका ताऊ की एक कमेटी बनेगी, 17 आदमी काम करेगी। वो मतलब प्रधान जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी कि पार्षद तो ये यहाँ पर राजकुमार जी होंगे, इनकी मिसिज होंगी, लेकिन काम कमेटी करेगी। ये बहुत बड़ी बात है, भाईचारे की मिसाइल है, क्योंकि भाईचारे मिसाइल ये है कि प्रधान ये है और काम कमेटी करेगी। और भी युवा हमारे से जुड़े हुए हैं। राम राम भाई साहब। नमस्कार जी। एक बार पीछे अपना। देव कुमार नाम है। देव कुमार देवा खाली देव कुमार है। देव कुमार। तो देवा भाई, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज आपके गांव में, आपके वार्ड में टिकट मिली है राजकुमार भाई को, कैसे कैंडिडेट है, कैसी छवि है? भाई हमारे बड़े अच्छा, सभी है, तभी तो टिकट मिली है और सभी के कारण पूरे दोनों गांव मान उठा दिया। तो उम्मीद है यदि यहाँ से पार्षद बन जाते हैं तो विकास कार्यों की जड़ी लगा देंगे। बिल्कुल जी, क्योंकि पार्टी का हाथ इनके ऊपर है। मतलब सरकार का भी सहयोग और काम का सहयोग, गांव का सहयोग है, तो मिलजुल के चले बहुत बढ़िया काम होंगे। तभी तो है काम है। आज तो महिला मुकम्मल नहीं हुए थे और हम तो कांग्रेस के समर्थक थे, लेकिन भाई का काम देखकर हम साथ में आ गए। मतलब कांग्रेस के थे आप कैंडिडेट है, और भाई साहब की छवि को देखते हुए आपने मुड़ना पड़ा कि बीजेपी में आना पड़ा काम करवाने खातिर। काम करवा खातिर। हाँ जी, हमारा पूरा काम कांग्रेस ही था, लेकिन भाई यूं है काम करवाने में लालसा भाई में काम के काम खातिर है। वो परिचय दे दो हमारे दर्शकों के परिचय। भाई राजकुमार शर्मा, राजकुमार बुधवार, हमारे भाई बहुत बड़े समाज सेवी आदमी है। इनको टिकट मिलने पर बहुत खुशी है। हमारे 22 वार्ड को बड़ी उम्मीदें हैं कि जो कि हमारा भाई काम कर सकेगा, और हमारे भाई ने पहले भी बहुत काम करे हैं। मतलब पहले भी काम करे हैं। हाँ। पहले किस तरह काम करवा दिए? इस तरह के जैसे खिलाड़ियों का प्रोत्साहन दिवाना, और हमारे जो किसान मोर्चा के देश उनको खाद बीज दवाई मुहैया कराना। तो भाई साहब आपको उम्मीद है कि किसानों के लिए आगे और हित के कार्य करेंगे, क्योंकि सरकार ने इनको पर एक विश्वास जताया है जब इसको टिकट दिए। राम राम शांति दो, बता दो दर्शकों। खिलाड़ी हमारे गांव में होना था और स्टेडियम कई योजना होली। हम सरकार तो विपक्ष में चलना, हर आज भी विपक्ष में बैठे हैं, फिर भी हमारा स्टेडियम तैयार करवा दिया इसने। मंजूरी से कुछ पद ना होते हुए भी स्टेडियम बनवा दिया। स्टेडियम की मंजूरी लिया है। अब क्या उम्मीद रखोगे आप? हम तो इसकी उम्मीद कहीं इसने बना के ना और इसे सरपंच बन देंगे, और गांव के जो काम रोक रहे हैं ना, सारे के सारे काम होंगे। हमारे प्रधान जी है ना, ये बहुत काम मिला आदमी है। सदका प्रधान। हाँ, ये बढ़िया है। बढ़िया तो भी आग गई नहीं, इसके ऊपर तो इसकी छवि ने देखोगे ना, तो इसने तो कोई भी रह नहीं सकता। कौन बढ़िया, नाम तो बता दो। ओम प्रकाश या प्रकाश। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। क्या कुछ कहना चाहोगे राजकुमार के बारे में? राजकुमार के बारे में तो बहुत बढ़िया लड़का है और अच्छे काम करता है, हर पंचायत का फैसला करवाता है और फैसला भी अच्छी तरह से करवाता है, जो कोई समस्या ना आए आगे। ठीक है जी, धन्यवाद। बहुत बहुत चैनल का भी धन्यवाद करते हैं, और हमारे बीच में आए। ऐसे ही हम 22 वार्ड की जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि भाई हमारे को जिताने का काम करे और सेवा करने का मौका मिले।